हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर यूजीसी नेट की तैयारी होती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 एजुकेशन की। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है जो सिंपल हो, बिगिनर्स के लिए भी अच्छी हो और अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट ले लिए तो उनके लिए भी बेस्ट हो। ठीक है, तो सिंपल और बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करेंगे हम लोग। आप कितने सिंपल इजी वे में कम टाइम में किस तरह से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम ज्यादा है नहीं। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 हम मिक्स स्ट्रेटजी को यहाँ पर बात करेंगे। तो सभी लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी होती है, साथ में पेपर 2 और मेरा सब्जेक्ट है एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन विषय से अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी, किसी भी एग्जाम की मतलब तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर नेट एजुकेशन की, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है, एडवर्टाइजमेंट 51 अभी होने वाला है, तो इसकी तैयारी जीएस की हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके जानने में कोई है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ पर इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगी चीज़ों को क्या करना है, जो मैंने खुद से अपने समय में फॉलो किया था। ठीक है, तो प्रिपरेशन टिप्स की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आती हैं यूजीसी नेट की तैयारी के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज देखना है। यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज और रिवीजन, इन्हीं 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करना है और इन्हीं से आपकी तैयारी बेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के लिए आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे, जो कि 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, पेपर 1 के हों या पेपर 2, दोनों की ही बात हम कर रहे हैं। इन्हीं की तैयारी अच्छे से करनी है, बार बार क्वेश्चन को करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आपका कुछ नंबर से जेआरएफ रुक गया है, यूजीसी नेट हर बार हो जाता है, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू प्लस रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। और दूसरा काम ये करना है कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो इस बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो काफी हाई गई थी। जैसे कि जनरल की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपका दोनों मिला के ही आता है रिजल्ट। तो इसमें था जैसे पेपर 1 के लिए आपको 100 नंबर के लिए फाइट करनी है। ठीक है, और पेपर 2 के लिए 200 नंबर में, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट बनता है, मतलब टोटल जो बनता है वो 300 नंबर का बनता है, 300 मार्क्स का। ठीक है, 200 मार्क्स और ये 100 मार्क्स। तो आपको इसमें से यहाँ पर देखना है, जैसे मैं एजुकेशन की बात करूं, ठीक है, तो एजुकेशन में इस बार का कट ऑफ 218 था जनरल का, ये जनरल कैटेगरी का था। तो ऐसे ही आपको ये सेट कर लेना है कि किसमें हमको इससे ज्यादा, मतलब इसका +10 ही रखिएगा कि आपको इतनी तैयारी लेकर यहाँ फोकस करना है चीजों को। ठीक है, तो मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिला के आपको इतना टारगेट रखना है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ होता है। तो पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से करना है और तभी आप एक टारगेट तक पहुंच सकते हो कि अगर आपका पेपर 1 अच्छा है, यदि पेपर 1 आपका गुड है ना, तो आपको पेपर 2 में ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। ठीक है, मतलब तैयारी तो आपको पूरी करनी है और जेआरएफ करके ही फायदा है इसमें। ठीक है, तो इतनी चीजों को आप अगर ध्यान रखते हैं और फिर यूजीसी नेट की तैयारी को स्टार्ट करते हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। ऑथेंटिक रिसोर्स को ही फॉलो करें, वो मैं आपको बताऊंगी। आप अगर यूट्यूब चैनल देखते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज पे ज्यादा रिलाय हैं, तो आप उसमें भी देखिए कि आपको ऑथेंटिक चीजें क्या बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि खाली मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी होनी चाहिए, जो एग्जाम बेस्ड हो। ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको और चीजें समझ में आनी चाहिए। जरूरी नहीं कहती हूँ कि मैं आप इस चैनल को ही फॉलो करें या इसको ही करें, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी समझ के अनुसार जिसको भी आपको लगता है कि यहाँ से पूरी तैयारी हमारी हो सकती है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसके एग्जाम को या सिलेबस को आप समझ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस को इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब आप पीवाईक्यूज करते हो, लास्ट 10 ईयर्स से क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी होती है, प्लस ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी पता लगते हैं।
फिर आपको ट्रेंड्स पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन 2018 से पहले पूछे जा रहे थे या अभी किस तरह से ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्या है, PYQs मान लो रिपीट नहीं होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वही रहते हैं। तो इसलिए एग्जाम पैटर्न को आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि 2024 में आने वाला पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से पेपर 1 के सभी टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड ज्यादा फोकस करके पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी क्या है, आपका 3 कैटेगरीज के लिए एग्जाम हो रहा है ना। तो 3 कैटेगरीज हैं। अब उसमें आपका नेट होता है, फिर JRF है, ठीक है, और इसका PhD के लिए है ना। तो आपको अब यहाँ पर देखना है फाइट आपकी कितने लोगों के बीच होने वाली है। तो इस बार जो स्ट्रेंथ थी वो 11 लाख स्टूडेंट थे, है ना, इतने स्टूडेंट थे और बहुत ज़्यादा जो है तैयारी करके लोग आते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और आपका एक मास लेवल पे होता है, तो आपको तैयारी भी अपनी उसी हिसाब से करनी है। ऐसा नहीं कि पेपर मतलब पहली बार दे रहे हैं तो हम इसको इजी वे में ले लें। ठीक है, आप अपनी जितना भी आप अपना एफर्ट कर सकते हैं आपको जरूर करना चाहिए। तो पेपर 1 आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है, सभी टॉपिक्स को कवर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आप मैथ का पोर्शन छोड़ दीजिए। मान लीजिए वही पोर्शन ज्यादा आ गया, क्योंकि ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। कभी किसी से 7-8 भी आ जाते हैं, किसी से 2-3 ही बनते हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। 50 से में आपको 40 प्लस का तो टारगेट लेके चलना ही चाहिए। ठीक है, तो इतना मैक्सिमम टारगेट आप लेके चलिए। और पेपर 2 आपको सभी को पता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो आपको 10 यूनिट कवर करनी है। सिलेबस को आप अपने डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस को सामने रखिए और फिर यूनिट वाइज को आप कवर करिए। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीजें आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि अब देखिए फेस्टिवल्स वगैरह बीत गए हैं और अब आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन का हम वेट करें या हम बाद में देखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, फिर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं बचेगा। क्योंकि इस बार सारा शेड्यूल लेट हो गया है, तो हो सकता है कि अब आपका एग्जाम दिसंबर में ना हो पाए, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, उसके बाद फॉर्म फिलिंग होगी, तो कम से कम 25 दिन का टाइम आपको चाहिए होता है, फिर जाके करीब 1 महीने बाद एग्जाम होगा। तो इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी मतलब टेंटेटिव डेट को ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपका जनवरी तक एग्जाम आपका जा सकता है। ठीक है, तो जो भी टाइम आपके पास है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 6 महीने तो लगते हैं आपको UGC नेट का सिलेबस कवर करने के लिए। सिलेबस को कवर करने के लिए 6 महीने का टाइम आपको चाहिए, 6 मंथ्स का टाइम चाहिए, लेकिन अभी इतना बचा नहीं है। तो जो भी टाइम है आपके पास 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, उनको आपको यूज करना है। ठीक है, तो इतना 6 मंथ्स तो आपको रिक्वायर्ड होता है ना। लेकिन अगर नहीं है तो जितना भी है उसी में आप अपना तैयारी करिए। स्टडी मटेरियल की बात करें तो देखिए, एक ऑथेंटिक रिसोर्स आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको एक तो होता है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और आपको कंपैरिजन करना है। जैसे कि जब आपने PYQs किए तो आपको पता लगेगा कि 2019 में क्या क्वेश्चन आ रहे थे, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे थे। अब 2024 तक आते आते सिलेबस मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है, किस तरह से, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए KVS मदान सर की बुक पियर्सन पब्लिकेशन की है, पेपर 1 के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। आप वेबसाइट्स के थ्रू भी आपको जाना ही पड़ेगा। कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बता दूंगी, उनको भी आपको देखना पड़ता है, तो आपको वहां से बहुत सारी चीजें, जैसे कि हायर एजुकेशन में या आपके पीपल एनवायरनमेंट में है, इस तरह से रिसर्च के कुछ टॉपिक्स आपको वहां से मिल जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इग्नू की वेबसाइट्स हैं, तो EPG पाठशाला है, ऐसी बहुत सारी ऑथेंटिक रिसोर्स हैं जो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से। फिर YouTube के ऑनलाइन रिसोर्स अगर आप फॉलो करते हो तो YouTube से भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब आपको देखना है कि किस चैनल से आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो आप वहां पर देखिए, चीजों को समझिए कि कौन कितना पढ़ा रहा है, किस तरह से आपका सिलेबस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको ही समझना है। हर किसी की अपनी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में, और आपको यही चीजें करनी है, तभी आपका पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, PYQs आपको जरूर करने हैं, ये बैकबोन है UGC नेट को क्लियर करने के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है। कई बार हम एक बार पूरा कोशिश करते हैं कि पढ़ लें, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, 50-50 वाला चांस हो जाता है हमारे सामने। ठीक है, तो
जब आप PYQs करते हो लास्ट 10 ईयर्स के करने हैं, एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पता लगता है, और ऑन स्क्रीन प्रैक्टिस करते हो आप, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं ना हम 3 घंटे के अंदर, तो आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, आपका एक स्पीड बनती है, आपका जो है और एक सेट होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब PYQs करते हो ना, तो एलिमिनेशन टेक्निक मैंने कई बार आपको बताया है, एलिमिनेशन टेक्निक को जरूर यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उनकी जो लैंग्वेज है काफी लेंदी कर दी जाती है, क्वेश्चंस के जो वर्ड्स को यूज किया जाता है वो काफी एंटी टफ बना देता है ना। तो आप जब इस तरह से करोगे तो आप जो है कर पाओगे। आप PYQs के लिए आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाता है, वॉल्यूम वाइज किताबें आती हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और सवाल पब्लिकेशन की है तो यूथ वाली हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है, और ये वाली आपकी इंग्लिश में है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, यही चीजें आपको करनी है, तभी आप आराम से क्रैक कर पाओगे। इसके साथ ही साथ आप शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स जरूर बनाते चलें, चाहे आप मैप के थ्रू बनाएं, ठीक है, और जो है मैपिंग टेक्निक का यूज करके, है ना, जैसे कि लाइन डायग्राम ऐसे करके, मान लो कोई भी चीज है हमने ऐसे पढ़ी है ना, टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च है ना, तो यहाँ पर लिखते जाना, थोड़ा सा बड़ा बनाइए जिससे आपको पढ़ने में क्लैरिटी हो, और उसके बाद उसके थोड़े थोड़े फीचर्स, जैसे कि हिस्टोरिकल है ना, हिस्टोरिकल रिसर्च है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स को अपने समझने के अनुसार। ऐसे करके आप बनाएंगे तो आपका कम टाइम लगेगा और आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो ये चीजें आप करिए, डू कंसिस्टेंट रिवीजन, कंसिस्टेंट रिवीजन जरूर करना है, नहीं तो जितना पढ़ा था वो 15 दिन बाद सारा चला जाएगा, है ना। तो ये जरूर करना है। और देखिए कुछ चीजें छोड़ देते हैं हम लोग, जो नहीं करना है इस बार, आपको वो गलती नहीं करनी है। बिगिनर्स हैं तो आप बिल्कुल हर इन चीजों को फॉलो करिए। करेंट अफेयर्स को भी जरूर पढ़ें, जहां से क्वेश्चन आपके, जैसे कि पेपर 1 में, ये पेपर 1 के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि हायर एजुकेशन, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ICT, है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, जहां से आपके करंट अफेयर्स के भी सवाल बनते हैं। तो इस तरह से अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, इन चीजों को ध्यान में रख के करते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैंने बहुत सारी चीजें आपकी आसान कर दी हैं, सोर्सेस बता दिए हैं, सारे रिसोर्स बता दिए हैं, ऑथेंटिक सोर्स बताए हैं, तरीका बता दिया आपको। और जब आप PYQs करते हो, है ना, जब आप PYQs करोगे तो इनके 4 ऑप्शंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है, चारों ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, आपका सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आपको कुछ चीजें सिलेबस में नहीं मेंशन है वो आपको यहाँ पता लग जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से सवालों को करिए और अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बूस्ट अप करिए, है ना। कम से कम डेली अगर आप 7 से 8 घंटे, है ना, 7 से 8 घंटे अगर आप निकाल लेते हो तो यहाँ पर आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि दोनों पेपर की तैयारी करनी है और दोनों से ही क्वेश्चन आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 यूनिट इधर भी है, पेपर 1 पेपर 2 में 10 यूनिट, तो आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हो, आपको पढ़ना सारा कुछ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा, और बहुत ज्यादा मुझे टफ नहीं बनाना है चीजों को, मैं इजी करके आपको चीजों को दूंगी। और इस तरह से आपकी जो है, मैंने आप टेलीग्राम पे आप देखिएगा, वहां पर भी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और साथ में मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट में बना रखा है जिसमें कि PYQs भी करवाए हैं, और मैं अब आगे स्टार्ट कर दूंगी। अभी थोड़ा फेस्टिवल की वजह से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन चीजों को फिर हम कंटिन्यू करेंगे, उसी सीरीज को फॉलो करेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यूनिट वाइज सारी तैयारी करिए, अपने आप भी करिए, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जितना मेरा हेल्प कर सकती हूँ मैं आपके लिए जरूर करूंगी। तो वीडियो कैसी लगी, आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस स्टेप्स को फॉलो करिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।